चीज़ों को सिंपल एंड क्लीन रखना है और कंसेप्ट भी क्लीन रखना है ऐसे। अब यहाँ पे देखो ये एक चार्ट है, ये 15 मिनट 1 मिनट होता है, H1 ये 5 मिनट होता है। मैं उधर अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा था तो उसमें ये मेरा मॉडल भी प्ले हुआ है, सेम वही चीज़। मतलब इसमें थोड़ी एडवांस एंट्रीज है लेकिन CST भी बनी हुई है इसके अंदर, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। अब ये मार्केट चल रही है, ठीक है, ये है मार्केट में प्रिंटेड कैंडल है, रिप्ले करके ज़्यादा अच्छे तरीके से प्ले होता है। अब ये एक लो है इस मार्केट में, ये लो है, इसके बाद आई मार्केट ऊपर गई नहीं गई, मतलब यहाँ पे क्लिक हुआ है ना ये। मैं पहले इसको यूँ कर लेता हूँ, ये है। अब ये स्विंग लो एक है। अब स्विंग लो के ऊपर ही काम करना है क्योंकि वो चीज़ें हालांकि बड़ी इजी करके बताई हैं लेकिन प्रैक्टिस कम है जिस वजह से भी नहीं उस तरह से असाइनमेंट बन के आ रही। ये टर्टल सूप हुआ है यहाँ इस कैंडल के साथ हुआ है। इसके बाद अब ये जो कैंडल अब आ रही है यहाँ पे मैं देखूँ इसको अलाइन करूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी CST हुई है लेकिन मतलब CST नहीं हुई यहाँ पे, ये हल्की एक कैंडल वाली ये आके हुई है। ये सबसे नीचे ये है ना, तो ये हमारी प्राइस लग गया, तो ये यहाँ पे CST हुई है, थोड़ी सी मार्केट ऊपर के गिर गई है। यहाँ पे देखो अगली कैंडल बनी फिर नीचे गिर गई है, तो हमने कहने का मतलब ये है कि इसको नहीं लेना। अगला स्विंग लो ये है ना, स्विंग लो सेंटर वाली लो, लेफ्ट एंड राइट वाली अप, उनके जो लोज हैं वो अप हैं इस सेंटर वाली के लो से, और इसका जो लो है दोनों के लो से नीचे है। दोनों तरीके ना देखने के भी, सेंटर वाले कैंडल का लो जो है लेफ्ट एंड राइट के लो से नीचे है, या जो लेफ्ट एंड राइट के जो लो है वो सेंटर वाले कैंडल्स के लो से हाई है। इजी है कि सेंटर वाले कैंडल का लो जो है लेफ्ट एंड राइट के लो से नीचे है। हमने कैंडल का लो लेने के वीक नहीं है तो हम बॉडी वही वो लो होता है ऐसे ही। अब ये हमारे पास है अपना एक स्विंग पॉइंट, ये लंदन का लो हम आगे जाके बताऊंगा लिक्विडिटी, तो इसमें असाइनमेंट ही कंप्लीट हो तो कुछ करें ना आगे। ये लो रेड हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, किधर है ड्राइंग टूल, ये सिलेक्ट किया, ड्राइंग आगे सामने, ये टर्टल सूप हो गया, ये लिक्विडिटी रेड होगी। अब इधर आओ तो ये कहाँ पे लगी है लाइन, ये लगी है लाइन। अब ये मैं यूँ शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो ऊपर नीचे हो रहा है, शिफ्ट प्रेस किए तो आगे तक हो गया। अब ये जिन कैंडल्स को इसने किया है ना वहाँ पे हमने CST देखी, बेरिश कैंडल है ना, हमने बुलिश CST देखनी। बेरिश कैंडल में हमारा स्विंग लो है तो हमने यहाँ पे प्राइस ने जो जाना होता है वो यूँ करके आ रही होती है ना, यूँ करके आती है, यूँ 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 जाना है इसने, ठीक है। और हमारी जो CST और यहाँ कहीं हो रही है इस लेवल पे आके, ये तो ये हमारी बेरिश कैंडल्स होती हैं। इन बेरिश कैंडल से ऊपर क्लोजिंग देनी होती है, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, जो थ्योरेटिकल CST है लेकिन हम दूसरी से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके सामने ये FEG बन गया है, ठीक है। तो हम इस सिंगल कैंडल को CST लेंगे, कैंडल ही बहुत बड़ी है। अब ज्यूम करें 5 मिनट का चार्ट और 1 इंच का चार्ट है, दोनों में मैंने बताया टाइम इज़ फ्रैक्टल ना, मतलब जैसी चीज़ें H1 में देखेंगी वैसे 15 मिनट में भी देखेंगी, 5 मिनट में CST देख रहे वैसे 1 मिनट में भी देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक CST होगी, यहीं पे CST हो गई है। इसको रिप्ले नहीं कर रहा, मैं रिप्ले कर देता हूँ ज़रा आसानी के लिए। ये कैंडल क्लोज हो गई, अच्छा अभी विक नहीं ना बनी, गैप नहीं बना ना, एक अगली कैंडल प्ले होगी तो गैप बनेगा ना, गैप बन गया, अब सॉरी FEG बन गया, ये CST होगी। अब हमने यहाँ पे हमने CST में क्यों मार्क करवा रहा हूँ कि अब मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस करनी है। ये मेरा सिंपल ट्रेडिंग मॉडल है, सबसे मुश्किल काम ये है। अभी ये मैं पोस्ट दिखाऊँ इस बंदे की, ये अमेरिकन बंदा है, इतना अरसा इसने वेस्ट किया अपने। अब ये कहता है कि अभी जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। I wasted years of my trading journey to understand everything about the market because I believed the secret was knowing more. मेरा अच्छा खासा टाइम लगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। It wasn't. Instead, all that information clouded my
थिंकिंग क्रिएटेड कन्फ्यूजन लेड टू एनालिसिस पैरालिसिस। यानी चार्ट को इतनी सारी चीज़ें मार्क कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें। मेरे साथ भी होता रहा है, मार्क कर रही चीज़ें, मैं कौन सी चीज़ लूँ कौन सी ना लूँ। अब फिर इसने 3 टाइम फ्रेम को अलाइन किया, वो मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी ज़रूरत नहीं है। मैं 2 फ्रेम को अलाइनमेंट करके सिर्फ ज़्यादा सिंपल करके, अच्छा ये कहते हैं 3 टाइम फ्रेम अलाइन किए, जिस तरह मैं 2 टाइम फ्रेम अलाइन कर रहा हूँ। माई डिसीजन मेकिंग बिकेम क्लियर है, माई इमोशनल स्ट्रेस ड्रॉप्ड एंड आई फाइनली स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट एक्चुअली मूव्स द मार्केट। अब यहाँ भी जो चीज़ बता रही हूँ वही बता रहा हूँ कि हमारी मूव हमें कहाँ मिलेगा, हमें मूव पकड़ना, हमने प्रॉफिट बनाना है। मार्केट में खेलना नहीं है, मज़े नहीं लेने मार्केट के हमने। One of the biggest lesson trading has taught me is this: you don't need to know everything to become consistent and profitable. ये सबसे मुश्किल काम प्रॉफिटेबल होना। You need to master what truly works. जो चीज़ असल काम करते, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ, कचरा में बता ही नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जान होती हैं, वो जो ज़रूरी होंगी बताऊँगा, जो नहीं ज़रूरी कोई जर्नी का पार्ट होती है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। और ये अपने बंदों को टीच कर रहा है, $500 ले रहा है, थोड़े 5 स्टूडेंट्स ने रखे हैं, $500 तो मतलब 1.5 लाख, लेकिन बड़ा अच्छा समझा रहा हूँ। मेरी वाली चीज़ें मैं इसकी वो उसके ऊपर भी ट्विटर के ऊपर ट्रेड्स आ रही होती हैं, तो मैं उनको वो कर रहा होता हूँ, फॉलो भी कर रहा होता हूँ, रिस्पॉन्स भी कर रहा होता हूँ। तो अब इसमें एक और चीज़ ये भी मैंने पोस्ट की थी, ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो गाड़ियाँ दिखाते हैं, वो कहते हैं ट्रेडिंग बड़ी इजी है, और बड़े बड़े अकाउंट दिखाते हैं, और कहते हैं वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो, सारे रेंटेड गाड़ियाँ, चाबियाँ ये वो होती हैं, और कहते हैं इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिनको काम नहीं करना तो वही चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जो रियल है ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो अभी ये देखो छोटी साइकिल पर जा रहा है, और हालत इसकी ये है, मोटरसाइकिल नहीं, गड्डी नहीं है, कभी सोच रहा है कभी प्रॉफिट कभी मार्जिन कॉल। बताऊंगा मार्जिन क्या होता है। चार्ट देखो, दिल थामो, एंट्री ढूंढो, ये नहीं सोच रहा यार मैं क्यों लॉस में जा रहा हूँ, मुझे क्या साइकोलॉजी बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है, डिसिप्लिन क्या बनाना है। फिर इस अभी से समझ आएगा, स्टॉप लॉस पे फोकस करना है, पिप्स पे नहीं फोकस करना। अकाउंट छोटा है पर ड्रीम बड़ा है, यानी कि मैं छोटे अकाउंट से ऐसे ऐसे ग्रो करके आगे जाना है। शो ऑफ नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट की हुई है, फोकस ऑन लर्निंग है, डिसिप्लिन, पेशेंस है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात, जिसने पोस्ट बनाई बहुत बड़ी बात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ सिंपल वही है, सारी मतलब चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं नटशेल में एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। एक्चुअली इस मार्केट से मुस्तकिल तौर पर प्रॉफिट लेना, जिस तरह जॉब होती है, अपना कारोबार होता है, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। अब ये जनाब CST हो गई है, CST के ऊपर हम बाद में रखेंगे एंट्री। इसके नीचे मेरा SL और जो भी है यहाँ पे मैं कितना इसको TP करूँगा। अब देखना है मार्केट प्ले करके, तब दिखा दे तो कैसे चलिए, मैंने दिखाता हूँ। तो इसमें एडवांस मॉडल भी है, लेकिन वो यहाँ पे मैं नहीं शो कर रहा, कोई कंसर्न नहीं है उसको दिखाने का। और ये इधर आना एंट्री तो यहाँ पे करनी है। इसमें और एडवांस चीज़ें वक्त के साथ से बताऊंगा, लेकिन इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं बता रहा हूँ कि CST मार की, और हम क्यों CST को मार कर रहे हैं, टर्टल सूप क्यों मार कर रहे हैं। ये लो, ₹1,00,000 का अकाउंट है, 4 का विन रेशियो 1%, में 10 लाख का अकाउंट है, 1% का रिस्क लिया, यानी कि 10,000 का रिस्क लिया, 40,000 आपके अकाउंट में आ गए हैं, और क्या चाहिए। लेकिन ट्रेड मॉडल होगा तो होगा ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से जो नीचे वाला है उसको लेना है, स्विंग लो, यहाँ पे टर्टल सूप, उसको लाइन को एक्सटेंड करो, यहाँ पे CST या CST मार्क करो। आपको चीज़ें मार्क करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों में भेज दूँगा। ये डायग्राम कितनी अच्छी बनी है, ये डायग्राम इस तरह कौन बताता है यार, डायग्राम इस तरह बनाते कोई नहीं बताता। यहाँ पे मैंने एक्चुअल CST मार्क की हुई है, ठीक है। इसको लिख भी देता हूँ, टर्टल सूप मेरा ये बन, एक सिंपल कुछ है, जो रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे ये विजिबिलिटी यहाँ पे देखना, यहाँ से गायब हो जाएगा, करंट इंटरवल ओनली कर दिया, इसको भी करंट इंटरवल ओनली कर दिया, यहाँ से गायब हो गया, ज़्यादा क्लीन चार्ट हो गया, मैं भेज दूँगा, ठीक है। टाइम एंड हो गया।